जो ये क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स चैप्टर से और इसको ये ऐसे क्वेश्चंस जो है नीट है चाहे सीबीएसई है जेईई काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं मैं क्या दे रखा हुआ है 1.6 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस then the radius of curvature of the curved surface is 60 centimeter. The focal length of the lens is and that we have to find out in centimeter. तो पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके लिए प्लेनो कॉन्वेक्स। तो जब ये प्लेनो कॉन्वेक्स की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है प्लेनो कॉन्वेक्स मीन्स इन दीज टाइप्स ऑफ लेंस वन साइड इज प्लेन अनदर इज कॉन्वेक्स। ऐसा हो गया एक साइड तो उसका प्लेन ले लेते हैं और दूसरा साइड हम उसका कॉन्वेक्स ले लेते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स राइट। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना दे रखा हुआ है 1.6 दे रखा हुआ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर अब ये कर्व्ड सरफेस का 60 सेंटीमीटर मतलब हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं। तो लेंस हमने लिया एक तो प्लेन हो गया और दूसरा कर्व तो हमारे को R1 जो दे रखा हुआ है ये कितना हो गया हमारे पास ये हो गया हमारा +60 सेंटीमीटर। R2 प्लेन सरफेस के लिए कितना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। ठीक है तो ये हमारा प्लेन सरफेस के लिए हो गया और ये हमारा कर्व्ड सरफेस के लिए कॉन्वेक्स सरफेस के लिए हो गया। अब ये निकालना क्या हमको फोकल लेंथ तो कोई ऐसा फॉर्मूला है ना जो इन सबको रिलेट करता है। yes there is a formula which relate all these physical quantities and what this formula is this is लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है 1/f डिफाइन करता है ये और 1/f किसके इक्वल होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 यही होता है। अब यहाँ पर जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा लेकिन ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका मीडियम का सराउंडिंग के टर्म्स में यही बोलते हैं ना हम। या जैसे यहाँ पर हमारा मीडियम क्या है लेंस और सराउंडिंग क्या हो गया एयर तो इससे इसकी जगह पर हम ग्लास लिख लेते हैं ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 है ना और ये 1/r1 माइनस 1/r2 क्योंकि इसमें तो सिंपल हमने ग्लास को एयर में रखा हुआ है सराउंडिंग मीडियम ये कितनी बार होता है हम उसको किसी और मीडियम में लिक्विड में डाल देते हैं। तो ये ध्यान रखना है जब मैं यहाँ पर म्यू जी ए बोलूँगी ना तो बेसिकली ये म्यू जी ए या म्यू जो हम इसमें यूज़ करते हैं ना वो होता है म्यू लेंस डिवाइडेड बाई म्यू मीडियम। ठीक है तो ये याद रखना और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्या हमारी वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 1.6 ये 1.6 आ गया -1 और ये ग्लास मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये प्लेनो कॉन्वेक्स यूजुअली ग्लास का 1.5 होता है बट इसमें हमारे पास लेंस के लिए बात हो रही है और ये 1.6 इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पर 1/r1 कितना है 60 और ये हो गया 1/∞। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई ये तो हमारा डिफाइन नहीं करेंगे इसको तो यहाँ से आया 0.6 1.6 माइनस 1 इज 0.6 डिवाइडेड बाई 60 दिस इज 1/f ओके सो दिस इज 1/f। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है दिस बिकम्स 0.01 तो f कितना हो गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई दिस 1 डिवाइडेड बाई 0.01 और दिस इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है तो ये फोकल लेंथ आ गई हमारी कितनी आई है 100 सेंटीमीटर। अगर हम अपना ऑप्शन चेक करते तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन दे रहा है आपको। ओके तो यहाँ पर ये फोकल लेंथ निकाली हमने और एक तरीका और है अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना तो सीधे ना एक फॉर्मूला यूज कर लो F इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय म्यू -1। ठीक है अगर फोकल लेंथ निकालना है लेंस के लिए तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली रेडियस is given as 60 mu is 1.6 -1 will give you the focal length. I hope the concept is clear to everyone और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।